अली साहब, सोन मीनार क्या है? सोन मीनार? वजीर आला, जी हमसे आपसे? सोन मीनार दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। वजीर आला ने मरहूम बादशाह सलामत के लिए बनवाया है ना वजीर आला? जी जी बिल्कुल। दरअसल ये काम तो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। एक और बात सुनिए, वजीर आला आपको निकाह के बाद सोन मीनार तोहफे में देना चाहते हैं, है ना वजीर आला? हाँ हाँ हाँ। अब अली साहब बस कीजिए, अब शहजादी की तबीयत अब नासार नहीं है, लगता उन्हें आराम की जरूरत होगी, है ना? जी, अब बादशाह सलामत का दिल सोने सा था, आप भी सोने की खरी हैं, तो सोन मीनार भी सोने का बनवा रहे हैं वजीर आला, है ना? क्या? ये देखिए, सोन मीनार की बात सुन के हैरान हो गई, देखेंगी तो कहीं फिर से बेहोश ना हो जाएं। मेरा मतलब है कि फिर से हैरान ना हो जाए। वजीर आला, सोन मीनार का काम अभी के अभी रुकवा दिया जाए वजीर आला। ये मीनार नहीं बनेगी और ये हमारा हुक्म है। यही तो मैं चाहता था, नक्चुड़ी होश में आए, मैं उसके सामने सोन मीनार का नाम लूं और जफर के ख्वाब का बाजा बज जाए। पर शहजादी, बस वजीर आला, जिस सोने से हम अपने बगदाद का कर्जा उतार सकते थे, अपनी आवाम की भलाई कर सकते थे, उस सोने से आप इमारत बनवा रहे हैं। हमें बहस नहीं करनी है वजीर आला, ये काम अभी के अभी रुक जाना चाहिए। जी बेहतर। और ये हमारा मशवरा नहीं, हुक्म है। शहजादी ये गलत है, आप मेरे दोस्त के जज्बातों की बेकदरी कर रही हैं। और वो हमारे आवाम की बेकदरी कर रहे हैं, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। एक और बात, आपको बात काटने का शौक है ना, और हमें गर्दन काटने का। अगर आपने अपना शौक नहीं छोड़ा तो हमें अपना शौक याद आ जाएगा। वजीर आला, सोन मीनार के लिए कितना सोना लगा है और कितने पैसे खर्च हुए हैं, हमें एक एक चीज का हिसाब चाहिए। जी शहजादी। अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, हमें आराम करना है। मगर अभी तक तो आप आराम ही कर रही थी ना। पता नहीं ये दोनों मिलकर क्या करना चाहते हैं। मैं क्या करना चाहूंगा वजीर? तो फिर शहजादी के सामने पट 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 करके सब कुछ क्यों बोल दिया? तुम्हारी इस लगाम जबान ने की है, तो अब भरपाई भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, है ना? आका, और कस के इसका गला दबाइए। क्या करें? क्या करें? बहुत कुछ कीजिए, राज़े कायनात तक पहुंचिए, पूरी कायनात पे हुकूमत कीजिए, अपनी सेहत बनाइए। और इससे तो अली साहब, ये तो आपको अपना दोस्त कहते थे, तो क्या इन्हें दोस्त का मतलब नहीं पता? दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त के राज को महफूज रखे, ना कि उसे बेपर्दा कर दे। और ये इन्हें तो शहजादी के होश में आने की बड़ी जल्दी थी। क्यों? बदली बदली सी जनाब की चाल हो गई, मेरी प्यारी पान की पोटली होशियार की मिसाल हो गई। वाह मेरे जिनों। चिराग के जिन, जो तुम कह रहे हो वो सब ये सारा खेल सब और कब का ही तो है। आपको लग रहा है कि मैंने शहजादी के सामने सब बता दिया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं मैंने सब बता दिया, लेकिन ये भी तो देखिए कि मैंने कब बताया वजीर आला।
तब जब आपके पास शहजादी के सामने कुछ कहने के लिए था ही नहीं और वो सवाल पे सवाल किए जा रही, तो किसी को तो कुछ तो कहना था ना, किसी को तो उनके सवाल का जवाब देना था। अच्छा, किसी को तो जवाब देना था और आप वो किसी बन गए। वली साहब, माना कि मेरे आका का दिमाग थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन जब भी चलता तो वो जवाब दे देते। आपने क्यों जवाब दिया? इतना वक्त नहीं था जुनैद जी, इतना वक्त नहीं था। और आप दोनों कह रहे हैं कि मैंने सब बता दिया, सब बता दिया, कि रट लगा के मेरे पीछे ही पड़ गए। ये नहीं देख रहे कि मैंने सब बताकर सबको बचा लिया। कैसे? देखिए, मैंने राज़े कायनात को निकाह के तोहफे का नाम देकर बताया। जादूगरनी मलिका के दरवाजे को मैंने मरहूम बादशाह सलामत का नाम देकर बताया। शहजादी को सच में लिपटा झूठ थमा दिया। इससे क्या फायदा होगा? अरे फायदा ही फायदा हुआ। अब हमें ये चोरी छुपे काम करने की जरूरत नहीं है। अब बेधड़क बेखौफ हम बगदाद के लोगों से मजदूरी करवा के सोन मीनार का काम करवाएंगे। आपकी जुबान जितनी तेज है ना, आपके कान में उतने ही कच्चे। आपने सुना नहीं, 2 मर्तबा शहजादी ने कहा कि काम रुकवा दो। उसका क्या करें? करेंगे नहीं, करूंगा। हम नहीं, मैं एक सौदागर हूं वजीर आला। फायदा आसमान के ऊपर हो या जमीन के नीचे, मैं उस तक पहुंचूंगा। आप बस देखते जाइए। यकीन नहीं होता है ना, लेकिन ये सच है। बगदाद में आधे से ज्यादा लोगों ने अलादीन को देखा है। अलादीन वापस आ गया है बदला लेने के लिए। शहजादी, या अल्लाह! शहजादी, मुझे पता है आज आप बहुत परेशान है, लेकिन अब परेशानियों को ठीक करने का ये हल थोड़ी ना है कोई। आप सांस लीजिए, ये सब छोड़िए ना, सांस लीजिए ऐसे। पर शहजादी, शहजादी, शहजादी पर कोशिश तो करके देखिए। देखिए, आप ना मुझे देखिए, मुझे देखिए, मुझे देखिए ना। अपनी दोनों आंखों को बंद कीजिए और थोड़ा सांस, फिर दोनों हाथों को ऐसे कीजिए और सर झुकाकर बड़े प्यार से कहिए कि शहजादी, हमें छोड़ दीजिए। अल्लाह, तुम्हारा चेहरा देखने लायक है। तो शहजादी, आप भी तो अपनी शक्ल देखिए, माशाअल्लाह खिल उठी है आप। अल्लाह बस आपको खुश रखे और आप यूं ही हंसती रहे। मैं तो बस यही चाहती हूँ। ऐसा तुम चाहती हो ना बिट्टी, लेकिन अल्लाह मियां नहीं, वरना वो हमें एक के बाद एक इतने दुख, इतनी मुसीबतें क्यों देते हैं। अब्बू जान को गए हुए 1 बरस से ज्यादा हो चुका है, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी हम वही हैं, क्योंकि ये मुसीबतें हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, जिंदगी नहीं जीने दे रही, हमें मुस्कुराने नहीं दे रही, रोक के रखा है हमें। हमारे अब्बू का चले जाना, अलादीन का हमें धोखा देना, और फिर अलादीन के हमशक्ल अली का बगदाद में आना, दुश्मनों का हम पर ना जाने
कितनी बार जादू टोने करना, और अब सोन मीनार का बनना, अलादीन की रूह का वापस आ जाना। तुम्हें पता है पित्ती, वजीर आला ने हमें कहा कि अलादीन की रूह ने उन पर भी हमला किया है। क्या तुम्हें लगता है कि ये मुमकिन है कि अलादीन की रूह वाकई में बगदाद में आ गई है? मुझे नहीं पता ये सब। मुझे बस इतना पता है कि मुझे ये रूह से बहुत डर लगता है। पिद्दी, ये रूह वो कुछ नहीं होती, और अगर होती भी है और अलादीन की रूह आ गई है तो ठीक है ना, उसे हमारे सामने आने दो। हमने भी अगर उसको उसकी नानी ना याद दिला दी तो हमारा नाम भी शहजादी यास्मीन नहीं, फिर तो उसे अल्लाह बचाए। आका बस कीजिए वरना आप रोटी से गोलगप्पा बन जाएंगे। अब हमें जाकर समझ में आया। क्या समझ? तुम्हें डर लग रहा है? मुझे डर किस बात का? डर लग रहा है तुम्हें क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि जिस तरह एक तलवार के अंदर दो नाड़े नहीं रह सकते, जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, बिल्कुल वैसे एक महल में दो गोलगप्पे नहीं रह सकते। तो भाई हमें एक बात समझाओ, प्यारेपन पे मारा जाता है। आका मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है थोड़ा कम खाइए वरना आपकी तबीयत नासाज हो जाएगी। आका ये वक्त शीर कोरमे में डुबकी लगाने का नहीं है, बल्कि इस वक्त मुसीबत से तैर के बाहर निकलना चाहिए आपको। हमारी जिंदगी में जितनी मुसीबतें आई है ना वो तुम्हारी वजह से आई है। मेरी? और वो अली साहब की वजह से। उसे तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो गैर हैं, कारोबार करने आए, हमें उनका फायदा उठाना है। अरे लेकिन तुम तो अपने हो बेवकूफ। पता नहीं वजीर आला मेरी अम्मी जितना खाना क्यों खा रहे हैं। पर आका मैंने किया क्या? मैंने तो आपकी जान बचाई उस अलादीन के भूत से। इसका मतलब भाई मेरे भाई अलादीन की रूह ने वजीर आला को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी हमला कर दिया। तुमने हमारी जान बचाई, तुमने हमारी जान बचाई। हाँ, और नहीं तो क्या आपकी फूफी की जान बचाई। वजीर आला तो खुद इतने बुजुर्ग हैं, ऊपर से इनकी फूफी भी है। लगता है भाई मेरे भाई अलादीन की रूह देखकर इन दोनों भाइयों के दिमाग पर बुरा असर पड़ गया है। इससे पहले इस असर का कहर तुझ पर टूटे, गुल्लू बेटा निकल यहाँ से। तुमने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। मैंने? उस बेवकूफ बात सुनकर तुमने शहजादी को होश में ले आए तुम। वाह! और सुना तुमने, होश में आते सही पहला काम क्या किया उन्होंने? सोन मीनार का काम तुम्हारे दिमाग की तरह ठप कर दिया। अच्छा, ठप करवा दिया। आका आपकी जिंदगी की किताब ठप हो जाती अगर मैं शहजादी को होश में नहीं लाता। मैं तो उस अलादीन के भूत को अपनी जादू से हराना चाहता था। बदतमीज। हाँ, बदतमीज। तुमसे बेहतर वो अंगूठी का जिन था। बात बात पे सवाल पूछता था हमको, दिमाग खराब कर देता था हमारा। लेकिन दो समझदारी की बातें करके दिल जीत लेता था हमारा। अरे किस काम की ये ताकत, किस काम का ये जादू बताओ हमें, जब तुम्हारे पास ये अकल ही ना हो। अपने आप को
दुनिया का सबसे ताकतवर जिन कहते हो। अरे लानत है तुम पर। ये पेट अंदर करो और दिमाग इस्तेमाल किया करो। जाहिल। अंगूठी छाप। पिछले कुछ दिनों से आका मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती करते जा रहे हैं। लेकिन आज बहुत हो गया। अंगूठी छाप। अरे असर किया। अच्छा रुपया तो यहाँ पे भी है। चाचा, आका के पास चलते हैं। टोली, बुलबुल चाचा, रंग जमाने का वक्त आ गया है। बगदाद वालों, आइए 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 आइए, सुनिए एक कहानी। बहती नदियों की ये रवानी, एक बहादुर की ये कहानी। टूटी खिड़की मकड़ी का जाला, अपनी जुबान पे लगा लो ताला। सबसे बहादुर, सबसे सजीले, देखो आए वजीर आला। सबके दिल से निकली थी आह जब गुजरे थे बादशाह। चाहे हो आवाम हमारी, चाहे हो अपनी शहजादी, सबको थामा तब उन्होंने। वही है सच्चे बगदादी, सच्चे बगदादी, सच्चे बगदादी, सच्चे बगदादी। ओ शहजादी, ओ शहजादी। दोनों की ख्वाहिश ये थी हर बच्चा पढ़ लिख जाए, सबको खुशहाली दिख जाए। सर पे टोपी, पाँव में जूता, वो सबकी जेब में दिनार। इसलिए सोचा बनवाए सोने वाली सोन मीनार। देखेंगे रज़ाक मियां, सलमान, नजमा और मुनिया अपनी सोन मीनार को देखेगी आकर पूरी दुनिया। इज्जत भी बढ़ जाएगी, शोहरत भी बढ़ जाएगी, दौलत की कई किताबों को अगली पीढ़ी पढ़ जाएगी, अगली पीढ़ी पढ़ जाएगी, अगली पीढ़ी पढ़ जाएगी। लेकिन सोन मीनार के ऊपर फिर छाया गम का साया। एक पुराना दुश्मन लौटा और उसने परचम लहराया। हमने थोड़ी जासूसी की, थोड़ी थोड़ी छानबीन की। सच कहता हूँ कसम उठा के, कि रूह कमीनी अलादीन की। उस रूह ने ये ना जाना था उसे किससे टकराना था। हम सब दरवाजे थे तो वो हमारा ताला था। अपना निगहबान, अपना मुहाफिज यार वजीरे आला है। रूह अकेली, हम हैं सारे, उसे दिखा दो दिन में तारे। ऐसा डराओ कि वो डर जाए, ऐसे यारो वो मर जाए। साथ तो दो, रूह को मिलके मात तो दो, रहे ख्वाब उस रूह का अधूरा। सुना बगदादियों,
सोन मीनार को कर दो पूरा, कर दो पूरा, कर दो पूरा, कर दो पूरा, कर दो। मीनार बनाएंगे बादशाह की याद में, खुशियां लेकर आएंगे यारों बगदाद में। तुम्हारा जुनून इनका सुकून, अब ना जी हुजूरी होगी, इनकी ख्वाहिश पूरी होगी। काम यारों पूरा कर दे, अब ना होना पौना हो, सोन मीनार पूरा कर दे कि हर हाथ में सोना हो। वजीर आला जानते हैं कि अलादीन की रूह ने आप सबको परेशान कर रखा है। सोन मीनार का बनना अलादीन की रूह को भगाने का एक लौता रास्ता है, और जब बादशाह सलामत की दुआ हमारे साथ है तो फिर अलादीन की रूह हमारा क्या बिगाड़ लेगी? क्यों, क्या कहते हो? आओ दिखा दे कि अलादीन की रूह दीवार तोड़ सकती है, बगदाद का हौसला नहीं। नहीं तोड़ सकती। पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। कमीने जफर, अब तेरी सोन मीनार का राज सिर्फ शहजादी के सामने नहीं, पूरे बगदाद के सामने खुल गया है।